हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सुमित, आप देख रहे हैं द एडिटिंग कैनवास और वेलकम टू द 11th क्लास ऑफ प्रीमियर प्रो सीरीज़। तो आज का जो क्लास है वो पिछले क्लास से अलग है, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में मास्किंग के बारे में बताया था आपको। वो मास्किंग का पार्ट 1 था। पार्ट 2 जो है वो मुझे शूट करने के लिए ज़रा समय नहीं मिल पा रहा है, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में लेते आऊँ। तो वो उसका जो मास्किंग का सेकेंड पार्ट है वो 12 क्लास में मिल जाएगा आपको। तो ये जो क्लास है आपको, इसमें मैं बताऊंगा कि हाउ टू एक्सपोर्ट योर वीडियो। अब आपने वीडियो तो बना लिया प्रीमियर प्रो पे, लेकिन आप उसे एक्सपोर्ट का तरीका ही नहीं जानते हो, एक्सपोर्ट करने का, वीडियो निकालने का, वीडियो फाइल में सेव करने का, तब ये चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पे प्रीमियर का स्क्रीन खुला हुआ है। अब मुझे मेरा जो ये छोटा सा प्रोजेक्ट है उसे मुझे निकालना है। बेसिकली मुझे इसको रेंडर करना है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। आप सबसे पहले यहाँ पे फाइल पे जा सकते हो और यहाँ पे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आप मीडिया पे क्लिक करके एक्सपोर्ट सेक्शन पे जा सकते हो। नहीं तो अगर आपका 2023 वर्जन है, 2024 वर्जन है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एक्सपोर्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हो। और अगर ये भी नहीं तो आप उसका जो शॉर्टकट है Ctrl+M, ये दबा के भी आप एक्सपोर्ट स्क्रीन पे जा सकते हो। तो मैंने Ctrl+M दबाया। अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने एक्सपोर्ट स्क्रीन पे। अब मैं एक्सपोर्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अगर देखो, आप अगर एक सीक्वेंस में अगर 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जैसे मेरा ये एक प्रोजेक्ट हो गया, मैं इस पे एक वीडियो पे काम कर रहा हूँ और मेरा जो दूसरा वीडियो, सपोज कर लेते हैं कि ये दूसरा प्रोजेक्ट है, या फिर इसके बाद बीच में गैप रखेंगे हम लोग, इसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट है। अगर टाइम बचाने के लिए अगर आप इस टाइप का एडिट कर रहे हो, तो आप अगर चाहते हो कि ये जो अगर आप ऐसे नॉर्मली एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपका दोनों फाइल एक ही साथ एक्सपोर्ट हो जाएगा और यहाँ पे बीच में जो गैप है वो आपका ऐसे प्ले होगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। इस टाइप का कुछ ब्लैक स्क्रीन आएगा और फिर ये वीडियो है उसके बाद का वीडियो या फिर उसके बाद का प्रोजेक्ट वो भी एक्सपोर्ट हो जाएगा साथ ही। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये प्रोजेक्ट भी रहे, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट भी रहे, लेकिन एक्सपोर्ट सिर्फ ये प्रोजेक्ट हो, तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे कि आप सिंपली इसे जितना लंबा आपका प्रोजेक्ट है, सपोज कर लेते हैं कि आपका ये पहला प्रोजेक्ट है, ये जो फाइल है ये पहला प्रोजेक्ट है, और ये जो है इसे मैं ले लेता हूँ, ये दूसरा प्रोजेक्ट है आपका, ये दूसरा प्रोजेक्ट है। तो मुझे यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है। आप स्टार्टिंग और एंडिंग के देखो, एंडिंग पॉइंट में देखोगे कुछ इस टाइप का आपका मार्क बना हुआ आएगा। ये एंडिंग पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट देखोगे तो इस टाइप का कुछ मार्क आएगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो पहला प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट 1, उसे मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूं। तो इसे करने के लिए आप इसे छेड़छाड़ ना करके इसे एक्सपोर्ट करने के लिए आप सिंपली इसे सेलेक्ट कर लो। सारा जितना आपका फुटेजेस है, ऑडियो फाइल है, ग्राफिक फाइल है, सबको सेलेक्ट कर लो एक ही साथ। और उसके बाद आप इससे भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल, इससे आप कर सकते हो। लेकिन इससे आपका आगे वाला क्लिप भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसे आप ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल से कर सकते हो कि आपका पीछे वाला सारा सेलेक्ट हो जाए। ये देखो आपका सारा सेलेक्ट हो गया। लेकिन इसे इजी वे में करने का तरीका यही है कि आप सारा फाइल को ऐसे करके डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लो और क्वेश्चन मार्क का जो आपका सिंबल है उस पर अगर आप ऐसे क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस टाइप का मार्क बना हुआ आ जाएगा आपके टाइमलाइन पे और यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो पे। तो इस दोनों विंडो पे अगर इस टाइप का फाइल आ रहा है तो इसमें हम देखेंगे कि ये है स्टार्टिंग पॉइंट और ये जो है ये है एंडिंग पॉइंट। अब हमारा यहाँ से यहाँ तक का वीडियो सेलेक्ट हो चुका है। अब हम इस प्रोजेक्ट को अगर एक्सपोर्ट करते हैं तब आपका जो यहाँ पे रेंज जो एक का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपका एंटायर सोर्स क्या हो रहेगा। एंटायर सोर्स का मतलब है आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस जितना बड़ा है, जितना बड़ा टाइमलाइन है, सारा एक साथ एक्सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन वो हमें नहीं चाहिए। हमने जहां मार्क किया है हमारा प्रोजेक्ट 1 जो है वो हमें चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे सोर्स इन आउट एरिया पे क्लिक करोगे तो आपका जो ये जो सेलेक्टेड एरिया है उसी में आपका वही आपका फाइल, वही जो प्रोजेक्ट है वो एक्सपोर्ट होगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको फाइल नेम डालना पड़ जाएगा अगर आपका 2023 वर्जन है। नहीं तो आपका पूरा जो विंडो है वो दूसरा टाइप करेगा, लेकिन ऑप्शन सारे सेम रहेंगे।
तो यहाँ पे आप फाइल नेम डाल सकते हो। सपोज कर लेता हूँ मैं फाइल नेम डाल देता हूँ प्रोजेक्ट 1। अब फाइल नेम मैंने डाल दिया। अब यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका आप ऐसे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे खुल जाएगा कि आपका वीडियो कौन से फाइल में या फिर कौन से इसमें फोल्डर में जा रहा है। अब यहाँ से आप प्रीसेट भी डाल सकते हो, एडेप्टिव हाई बिटरेट, यहाँ आपका जो फाइल है यहाँ पे आप डाल सकते हो एडेप्टिव लो बिटरेट, एडेप्टिव अगर आपको जैसे व्हाट्सएप में कोई वीडियो भेजना है, आप अगर न्यूज़ चैनल में काम करते हो तो आपको व्हाट्सएप का बहुत ज़्यादा काम रहता है कि व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो आता जा रहता है। तो व्हाट्सएप में वीडियो अगर भेजना चाहते हो तो यहाँ से आप लो बिटरेट करोगे तो हम यहाँ पे देखोगे एस्टिमेटेड फाइल साइज जो है 65 MB है। अगर आप लो बिटरेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपका जो फाइल साइज है वो 19 MB हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ये लो बिटरेट में। तो अगर आप कैपकट यूज़ करते हो, VN यूज़ करते हो तो आपको वहाँ पे भी बिटरेट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप फॉर्मेट देख सकते हो, यहाँ पे फॉर्मेट है H.264, ये आपका ऑटोमेटिकली ये सिलेक्टेड रहता है। अगर आप AVI अनकम्प्रेस सेलेक्ट कर देते हो तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा फाइल हो जाता है आपके वीडियो के लिए। मतलब आप यहाँ पे जितने सारे फाइल देख रहे हो ये जो अनकम्प्रेस है ये आपका सबसे बड़ा फाइल हो जाता है। अगर मैं इसमें क्लिक कर दूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे अननोन लिखा आ रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा फाइल हो जाता है। तो सिंपली हमें यहाँ पे प्रीसेट पे एडेप्टिव हाई बिटरेट पे रखना है, यहाँ पे फॉर्मेट में आपका H.264 पे रखना है। यहाँ पे आप चाहो तो अगर आपको अच्छा क्वालिटी निकालना है, वीडियो का जो बेस्ट क्वालिटी है वो निकालना है तो आप ये रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ के ऑन कर सकते हो, यूज़ मैक्सिमम हाई रेंडर क्वालिटी आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद इससे इन सबको बिना छेड़छाड़ किए आपको सिंपली एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब मैं एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं चलो करके ही दिखा देता हूँ। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपका सबसे पहले कुछ एक लोडिंग स्क्रीन लेगा, मेरे में नहीं लिया क्योंकि आई डोंट नो वाई, लेकिन आपका अगर बहुत ज़्यादा बड़ा फाइल या बहुत ज़्यादा हैवी फाइल रहा तो उस पर आपको लेगा थोड़ा टाइम। और ये जो आपका है ये एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारा वीडियो रेंडर हो रहा है। तो या कुछ इस टाइप से आप अपना वीडियोस को रेंडर कर सकते हो। अगर यही सेम चीज़ मैं आपको सेकंड वीडियो के साथ करके दिखाऊं तो मैं सेकंड प्रोजेक्ट पे ऐसे क्लिक करूंगा और इसे अगर आप इसे डिसेलेक्ट करना चाहते हो कि मेरा यहाँ पे काम हो गया, अब मुझे ये जो एरिया है वो मुझे डिसेलेक्ट करना है, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लियर इन आउट का अगर सेलेक्ट कर दोगे ऑप्शन को तो ये फिर आपका दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है। अब प्रोजेक्ट 2 पे मुझे एक्सपोर्ट करना है तो प्रोजेक्ट 2 पे आप सेलेक्ट कर लो, क्वेश्चन मार्क क्लिक कर दो, यहाँ पे आपका देखो ये बन के आ गया आपका इन आउट सेक्शन। अब इन आउट सेक्शन के बाद आप इस पर सिंपली एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये मैंने इसीलिए बता दिया क्योंकि अगर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनको एक साथ 2 प्रोजेक्ट पे या फिर ज़्यादा 4 प्रोजेक्ट पे 5 प्रोजेक्ट पे ऐसे तो नया नया सीक्वेंस बना के करते हैं। आप ऐसे सिंपली ऐसे Ctrl+N करके आप नया सीक्वेंस बना सकते हो। यहाँ पे नया सीक्वेंस बना के दिखा, ओके कर देता हूँ। तो ऐसे तो आप सीक्वेंस बना सकते हो, लेकिन अगर आप सीक्वेंस नहीं बनाना चाहते हो, आपका यहाँ पे छोटा छोटा प्रोजेक्ट है या फिर छोटे छोटे रील है, अगर आप इसे एडिट करना चाहते हो तो एक सीक्वेंस पे आप काम कर सकते हो ताकि कंप्यूटर पे ज़्यादा लोड ना पड़े। तो इसके लिए इस इन आउट का जो एक्सपोर्ट का जो सेटिंग है वो बहुत ज़्यादा काम आता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो या दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं 12 क्लास में मास्किंग के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।